हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टारगेट यूपीएससी विथ निशांत तिवारी चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रीलिम्स के बारे में बताया था बहुत ब्रीफ में, और प्रीलिम्स में कितने सेगमेंट हैं, उसके लिए क्या सोर्सेस हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में उस पिछले वीडियो में प्रीलिम्स का मैंने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मैं मेंस के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। और वैसे मेरे चैनल के माध्यम से ये जानकारी उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो छोटी स्कूलों में पढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनके कॉलेज भी बहुत बड़े शहरों में नहीं है या बहुत बड़े विश्वविद्यालयों में वो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं यूपीएससी के पैटर्न के बारे में, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, क्या पाठ्यक्रम है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है। तो उन सब पर मैं बात करूंगा क्रमिक रूप से अन्य वीडियोस में। इस वीडियो में मैं मेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। तो पिछली वीडियो में मैंने प्रीलिम्स बताया कि प्रीलिम्स का कैसे एग्जाम होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो लगभग प्रीलिम्स में 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं और 5 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं। उसमें से 10,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 ही उनकी संख्या होती है। तो उन 10,000 स्टूडेंट को मेंस देने का मौका मिलता है। तो वो जो बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ, तुक्का मारने वाला, टिक मारने वाला। और इसमें सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको लिखने पड़ते हैं। पेपर्स जितने होते हैं सब पेपर्स लिखने पड़ते हैं और 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। कुल 9 पेपर होते हैं इसमें। तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के 2 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच लगभग 3 महीने का टाइम मिलता है। तो रिजल्ट आने में लगभग 20-25 दिन, 1 महीने लग जाते हैं। तो कुल उसके बाद 2 महीने बाद मेंस होता है। तो मेंस में 9 पेपर होते हैं और मेंस कुल 1750 नंबर का होता है, यानी 1750 नंबर का होता है। तो मेंस में कुल सेगमेंट वाइज मैं बांट के आपको बताना चाहूंगा कि पूरी प्रक्रिया क्या है, मेंस की कितने पेपर्स होते हैं, उसमें क्या क्या सेगमेंट है, उनके कौन कौन सी विषय हैं जिनकी तैयारी आपको करनी होती है मेंस में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, जो 250 अंक का होता है, 250 अंक का। उसमें 4 चीजें हैं, मेंशन है। भारतीय इतिहास, पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास और विश्व का इतिहास। तो भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास और एक विश्व का इतिहास। इसके साथ साथ एक और सेगमेंट है कला एवं संस्कृति। तो कला संस्कृति, भारत का जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है, उस दौरान भारत में जो कलाएं विकसित हुई, जो उसकी संस्कृति रही भारत की, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो एक सेगमेंट ये हुआ इतिहास में, जिसमें कला संस्कृति, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास है। दूसरा सेगमेंट है भारतीय समाज। भारतीय समाज की विशेषताएं, जिसमें भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हुए, क्या सुधार हुए, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। और तीसरा सेगमेंट है भारत एवं विश्व का भूगोल। और चौथा सेगमेंट तो मैंने बता ही दिया, कला संस्कृति, जो इतिहास में ही इतिहास का ही भाग है। ये कुल 250 अंक का हुआ। अब आपका तीसरा पेपर हुआ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, दूसरा पहला हुआ है सामान्य अध्ययन, दूसरा प्रश्न पत्र। तो वो भी 250 अंक का होता है। इसमें भी 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन में भारत की जो शासन प्रणाली है, कैसे काम करती है, गवर्नेंस जिसे बोलते हैं शासन को, उसके कुछ प्रश्न होंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ प्रश्न होंगे। और भारतीय शासन प्रणाली में सामाजिक न्याय और सामाजिक स्कीम, वेलफेयर स्कीम, जिसे सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर बोलते हैं, उसका पाठ्यक्रम है। तो कुल इसमें 20 प्रश्न, सारे जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उसमें 20-20 प्रश्न होते हैं। तो इसमें भी 20 प्रश्न है इन 3 सेगमेंट से, 250 अंक के। तो ये हो गया जीएस का सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र। अब हम आते हैं तृतीय प्रश्न पत्र पर। तृतीय प्रश्न पत्र में 250 अंक का ये भी होता है। इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला इसका सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था।
इसमें विभिन्न सेगमेंट है, वो मैं अलग से किसी वीडियो में बात करूंगा पेपर बाय डिटेल। तो पहला भारतीय अर्थव्यवस्था सेगमेंट हो गया, दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया जिसमें विज्ञान के नवीन तकनीकी अनुप्रयोग हो गए, और तीसरा सेगमेंट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी और उसी में आपदा प्रबंधन, और चौथा सेगमेंट है इसका आंतरिक सुरक्षा। ये जीएस थर्ड पेपर यानी तृतीय प्रश्न पत्र के सेगमेंट है। 20 क्वेश्चन आएंगे, सबके अपने अनुपात में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उस अनुपात में रहेंगे। यानी सामान्य तृतीय प्रश्न पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पत्र पर। चौथा जो प्रश्न पत्र है वो 250 अंक का होता है, यानी सभी चारों प्रश्न पत्र 250 अंक के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो कुल 1000 के हो गए। तो चौथे प्रश्न पत्र में 250 अंक का जो है, इसमें दो सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। 125 नंबर के प्रश्न होते हैं इसमें। और दूसरा इन्हीं विषयों से संबंधित केस स्टडीज होती हैं, मामलों संबंधी अध्ययन होते हैं, वो भी 125 अंक के होता है। तो दोनों मिला के 250 अंक का ये पेपर होता है। तो आपके जीएस के चारों प्रश्न हो गए। इसमें ये पूछता है, बेसिक में मैंने बता दिया। अब 4 प्रश्न पत्र हो गए। मैंने बताया कि मेंस में 9 प्रश्न पत्र होते हैं। 5वां प्रश्न पत्र निबंध का प्रश्न पत्र है जो 250 अंक का होता है। इसमें कुल 2 निबंध लिखने होते हैं आपको, और 125 नंबर के एक निबंध होते हैं, 2 निबंध कुल लिखने होते हैं। कुछ अमूर्त विषयों से संबंधित होते हैं जो फिलोसफिकल टाइप के, कुछ दार्शनिक टाइप के होते हैं, और कुछ पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित मूर्त विषय के निबंध होते हैं। तो वो आपका 250 अंक का हो गया। और इसके बाद 2 प्रश्न पत्र होते हैं जिसे कंपलसरी पेपर कहा जाता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र। हिंदी क्वालिफाइंग है, अंग्रेजी क्वालिफाइंग है। 300 अंक के हिंदी के, 300 अंक के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र होते हैं एक एक, जिसमें आपको 75 अंक प्राप्त करना होता है। मेंस में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। अगर ये क्वालिफाई आप नहीं करेंगे तो आपकी मेंस के काफी इवेल्युएट नहीं करेंगे। और अंतिम जो हुआ 7 पेपर हो गए। अंतिम जो 2 हुए उनमें वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र, वैकल्पिक विषय का एक पेपर होता है जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो वैकल्पिक विषय आपका 500 अंक का होता है। आपको एक वैकल्पिक विषय में उसमें चूज करना होता है। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, मैथिली साहित्य, और इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कुल 22 विषय उसमें यूपीएससी ने मेंशन किए हैं। इंजीनियरिंग, सर्विस, गणित, तो उसमें से किसी एक विषय का चयन करना होता है। उस पर लगभग आपके 2 पेपर होंगे, 250 अंक के, 500 अंक हो गए। तो कुल मिलाकर आप ये 9 पेपर हुए। इस 9 पेपर में आपको 1750 अंक का पूर्णांक होता है, और इस बेस पर आपकी मेरिट बनती है। अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में पास हैं तो आपकी मेरिट बनेगी, और उसमें से 10,000 बच्चों में से लगभग 2500 से 3000 बच्चों का चयन मेंस में होगा, जो आगे इंटरव्यू में बैठेंगे। तो इंटरव्यू की प्रक्रिया कैसे होती है उसमें मैं अगले वीडियो में, उसके लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया है मेंस के सब्जेक्ट के बारे में और उसके अंक पद्धति क्या है। अगले वीडियो में मैं स्पेसिफिक बात करूंगा हर प्रश्न पत्र पर, उसके क्या सोर्स हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच करना चाहिए मेंस के लिए। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने जो बताया आप उसको देखिए, समझिए, और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।